फिल्टर फिल्टर क्या होता है कि किसी भी रेक्टिफायर से जो अपने को आउटपुट जो मिलता है वो पूर्ण रूप से डीसी तो होता नहीं है। इसमें कुछ मात्रा में एसी के अवयव भी होते हैं, और ये एसी के जो अवयव होते हैं इन्हीं को रिपिल कहते हैं। और ये रिपिल फैक्टर हटाना जरूरी होता है अपने को, यदि डीसी चाहिए प्योर तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें रिपिल का मान अधिक होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें रिपिल फैक्टर का मान कम होता है। जो रेक्टिफायर से प्राप्त होती है आउटपुट, उससे अगर अपने को स्थिर डीसी प्राप्त हो जाए तो अपना जो परिपथ है इसका बनाने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि फिल्टर परिपथ है क्या, जो किसी रेक्टिफायर के आउटपुट से प्राप्त पल्सेटिंग डीसी को स्थिर डीसी में परिवर्तित करने का काम करता है, उसे अपन फिल्टर परिपथ कहते हैं। अब फिल्टर परिपथ क्या है कि कुछ फिल्टर परिपथ बनाए जाते हैं कुछ कैपेसिटर के यूज से, कुछ इंडक्टर कॉइल के यूज से, और कुछ दोनों के साथ, और एक होता है अपना पाई फिल्टर। तो अपन पढ़ते हैं पहला कैपेसिटर का सिद्धांत। कैपेसिटर का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कैपेसिटर का सिद्धांत ये कहता है कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है यह आवृत्ति के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको अपन लिखते हैं एक्सी से, एक्सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, या अपन कह सकते हैं एक्सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। अपन जानते हैं कि डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मान होता है 0। तो अपन ये कह सकते हैं एक्सी प्रोपोर्शनल 1/0, 1/0 होगा इनफाइनाइट, यानी एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर होता है वो डीसी के लिए अनंत अवरोध प्रस्तुत करता है तथा एसी के लिए कम अवरोध प्रस्तुत करता है, यानी ये डीसी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। दूसरा होता है अपना इंडक्टर का सिद्धांत। इंडक्टर का सिद्धांत क्या होता है कि इसकी जो रिएक्टेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। एक्सएल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या अपन इसको लिख सकते हैं एक्सएल इक्वल टू 2πfl। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है, तो 0 होगा डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी, तो एक्सएल भी 0 होगा। इस प्रकार इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टर डीसी के लिए तो शून्य अवरोध प्रस्तुत करता है तथा एसी के लिए पर्याप्त अवरोध प्रस्तुत करता है। रेजिस्टेंस। टाइप्स ऑफ फिल्टर। फिल्टर बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है कैपेसिटिव इनपुट फिल्टर, दूसरा श्रेणी इंडक्टर फिल्टर, तीसरा होता है चौक इनपुट एलसी फिल्टर, चौथा अपने पास पाई फिल्टर। कैपेसिटिव इनपुट फिल्टर। कैपेसिटिव इनपुट फिल्टर होता है अपने को पता है कि कैपेसिटर होता है वो डीसी के लिए तो अनंत अवरोध प्रस्तुत करता है और पल्सेटिंग डीसी के लिए कम अवरोध प्रस्तुत करता है। इसी सिद्धांत पे ही इसमें काम में लिया जाता है। इसका जो सर्किट होता है इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर जो अपन यूज़ करते हैं उसकी धारिता बहुत ज़्यादा होती है, उस धारिता वाला कैपेसिटर इसमें यूज किया जाता है और लोड के समांतर क्रम में इसको संयोजित किया जाता है। ये केवल डीसी में जो पल्सेज होती है उसको तो कम अवरोध प्रस्तुत करता है और उसको बाईपास कर देता है, और जबकि जो डीसी होती है जिसमें पल्सेज नहीं होती, नॉन पल्सेटिंग डीसी होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अवरोध प्रस्तुत करता है। इस कारण से जो डीसी होती है वो तो सीधी लोड के पास चली जाती है और पल्सेटिंग डीसी होती है वो कैपेसिटर से बाईपास हो जाती है। इस प्रकार से अपने को जो आउटपुट में प्राप्त होती है धारा वो नॉन पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है। देखो इसकी वर्किंग कैसे होती है कि कैपेसिटर डीसी के लिए तो बहुत ज़्यादा अवरोध प्रस्तुत करता है और पल्सेटिंग डीसी के लिए कम अवरोध प्रस्तुत करता है। जैसे कैपेसिटर की जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसका मान बढ़ता है तो कैपेसिटर अधिकतम वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है, और जैसे जैसे वोल्टेज कम होता जाता है कैपेसिटर डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाता है। कैपेसिटर लोड के सापेक्ष डिस्चार्ज होता है और कैपेसिटर की ये डिस्चार्जिंग प्रक्रिया वोल्टेज के शून्य होने तक चलती रहती है। तब वोल्टेज के शून्य होने की स्थिति में भी कैपेसिटर की जो वोल्टेज का मान होता है वो शून्य नहीं हो पाता है, क्योंकि अपन ने जो कैपेसिटर लिया है वो उसकी धारिता ज़्यादा है। इसलिए अपने को क्या होता है कि लोड में जो धारा का मान होता है वो शून्य नहीं होता है, उससे ऊपर ही प्राप्त होता है। कैपेसिटर जैसे ही दोबारा आउटपुट में जो अपने को वोल्टेज हाई मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज तक मिलेगा, कैपेसिटर वापस चार्ज हो जाएगा। सेम यही चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता रहता है। ये कैपेसिटर इनपुट फिल्टर का डायग्राम है।
तो इसमें पैरेलल में कैपेसिटर लगाया गया है। कैपेसिटर इनपुट फिल्टर का डायग्राम है। फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इससे अपने को जो आउटपुट प्राप्त होता है उसी को फिल्टर करने की ज़रूरत होती है। इसमें जो पल्सेटिंग डीसी होती है उससे अपने को स्थिर डीसी प्राप्त होती है। एक कैपेसिटर होता है जो लोड के पैरेलल में इसमें यूज करके जैसे ही डीसी इससे आउटपुट मिलता है, जो डीसी होती है नॉन पल्सेटिंग वो तो सीधी लोड के पास चली जाती है, और जो पल्सेटिंग डीसी होती है वो कैपेसिटर के द्वारा बाईपास कर दी जाती है। इसका कैपेसिटिव इनपुट फिल्टर का तरंग रूप है कि जैसे वोल्टेज का मान अधिकतम होता है कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और जैसे वोल्टेज कम होने लगता है ये धीरे धीरे डिस्चार्जिंग होने लग जाता है। लेकिन ये पूरा डिस्चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जो अपन ने कैपेसिटर यूज कर रखा है इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, हाई कैपेसिटेंस का कैपेसिटर अपन ने यूज किया है। इसका क्या लाभ है कि इसको एक तो ये सस्ता होता है, केवल कैपेसिटर यूज करते हैं उसके, तो ये सस्ता होता है और वजन में भी हल्का होता है, और ये हाफ वेव और फुल वेव दोनों के पल्सेटिंग डीसी को स्थिर डीसी में परिवर्तन करने के लिए काम में आ सकता है। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इसकी कि जटिल परिपथ होते हैं वहाँ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। श्रेणी इंडक्टर फिल्टर। श्रेणी इंडक्टर फिल्टर होता है, उसमें इंडक्टर काम में लिया जाता है। अपन जानते हैं कि इंडक्टर होता है वो डीसी के लिए तो शून्य अवरोध प्रस्तुत करता है तथा पल्सेटिंग डीसी के लिए पर्याप्त अवरोध प्रस्तुत करता है। तो श्रेणी इंडक्टर फिल्टर होता है, इसमें एक उच्च मान का एक प्रेरक होता है, उसको लोड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और ये जो इंडक्टर होता है वो जो धारा में परिवर्तन होता है या पल्सेटिंग डीसी होती है उसको ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अवरोध प्रस्तुत करता है। तो श्रेणी इंडक्टर फिल्टर की वर्किंग क्या होती है कि इसमें इंडक्टर डीसी के लिए तो शून्य प्रतिरोध और पल्सेटिंग डीसी के लिए पर्याप्त प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, और जब रेक्टिफायर से जो प्राप्त आउटपुट धारा होती है वो एक निश्चित मान से ज़्यादा हो जाती है, तो उस स्थिति में ऊर्जा होती है जो इंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर हो जाती है, और ये जो स्टोर हुई ऊर्जा है जैसे ही धारा का मान कम होने लगता है तो ये स्टोर हुई ऊर्जा लोड को बाद में दे दी जाती है। इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है, और रेक्टिफायर से अपने पास जो धारा मिलती है वो नॉन पल्सेटिंग डीसी ही प्राप्त होती है। चोक इनपुट एलसी फिल्टर का डायग्राम दिखाया गया है। फुल वेव जो रेक्टिफायर है इससे आउटपुट मिलता है वो इंडक्टर को दिया जाता है, जो सीरीज में लगा हुआ है इंडक्टर, उसके आगे कैपेसिटर है। इंडक्टर के बाद भी अगर कोई पल्सेज बच जाती है तो कैपेसिटर के थ्रू बाईपास कर दी जाती है। इस प्रकार के से अपने को जो आउटपुट प्राप्त होता है वो नॉन पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होता है। प्योर नॉन पल्सेटिंग तो होता नहीं है, प्योर डीसी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक डीसी होती है। जैसे अपने को तरंग रूप इसका जो दिख रहा है डोटेड लाइन है वैसी होनी चाहिए थी डीसी तो, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कुछ पल्सेज रह जाती है। इसको कमी को दूर करने के लिए अपन इसमें पाई फिल्टर यूज करते हैं। इस सर्किट से अपने को जो प्रॉफिट मिलता है वो होता है कि जो आउटपुट मिलता है उसमें पल्सेज होती है वो बहुत कम होती है, और ये फिल्टर प्रक्रम जो होता है वो धारा पर निर्भर लोड धारा पर निर्भर नहीं करता है। कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होती है कि आउटपुट पे अपने को कम वोल्टेज प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे अपन ने इंडक्टर यूज किया है तो इंडक्टर पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, इस कारण से अपने को आउटपुट में कम वोल्टेज प्राप्त होता है। वही जटिल भी होता है, वो बड़ा भी सर्किट हो जाता है, क्योंकि अपन ने एक तो इंडक्टर यूज किया है और एक कैपेसिटर यूज किया है। और ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए काम नहीं करता है, ये केवल फुल वेव रेक्टिफायर में ही काम आता है। चोक इनपुट एलसी फिल्टर, पहला अपन ने पढ़ा कैपेसिटिव इनपुट फिल्टर, दूसरा श्रेणी इंडक्टर फिल्टर। अगर इन दोनों परिपथों को मिलाकर एक संयुक्त परिपथ बनाया जाए तो होगा चोक इनपुट एलसी फिल्टर। हम जानते हैं कि जैसे कैपेसिटर होता है वो डीसी के लिए तो बहुत ज़्यादा अवरोध प्रस्तुत करता है और पल्सेटिंग डीसी के लिए कम अवरोध प्रस्तुत करता है। इंडक्टर होता है जो इसका उल्टा काम करता है, डीसी के लिए तो शून्य प्रतिरोध और पल्सेटिंग डीसी के लिए पर्याप्त अवरोध या प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। इसीलिए हम इंडक्टर को तो श्रेणी क्रम में यूज करते हैं और कैपेसिटर को समांतर क्रम में यूज करते हैं।
चोक इनपुट एलसी फिल्टर में क्या होता है कि श्रेणी क्रम में जो अपन ने इंडक्टर लगा रखा है वो रिपल्स के लिए अवरोध का काम करता है, और ये डीसी में जो जो पल्सेटिंग डीसी है उसको नॉन पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट में देता है। और उसके बाद में भी अगर कोई पल्सेज बच जाती है, पल्सेटिंग डीसी बच जाती है, तो जो अपन ने समांतर क्रम में जो कैपेसिटर इसमें संयोजित कर रखा है वो उसे बाईपास कर देता है, और अपने को जो आउटपुट प्राप्त होता है उसमें नॉन पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होता है। इसमें एक और होता है कि इसमें एक ब्लीडर प्रतिरोधक काम में लिया जाता है। ब्लीडर प्रतिरोधक क्या होता है कि एक इस प्रवाहित होने वाली जो धारा है, जो इस परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसको वांछनीय आउटपुट प्रदान करने में सहायता करता है। पाई फिल्टर में एक तो इंडक्टर होता है और दो कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है और सीरीज में एक इंडक्टर लगा हुआ है। जैसे ही आउटपुट आता है इससे जो डीसी होती है वो तो डायरेक्ट इंडक्टर के पास चली जाती है, और जो पल्सेटिंग डीसी होती है वो कैपेसिटर के थ्रू बाईपास कर दी जाती है। इंडक्टर के आउटपुट से हमें जो नॉन पल्सेटिंग डीसी मिलती है उसमें कुछ पल्सेज यदि रह गई हो तो वो पल्सेटिंग डीसी कैपेसिटर C2 से गुजरती है और C2 के थ्रू बाईपास हो जाती है, और जो नॉन पल्सेटिंग डीसी है वो अपने को लोड पे प्राप्त हो जाती है। इसका जो आउटपुट तरंग है वो इस प्रकार का होता है। ये सबसे अच्छा फिल्टर माना जाता है। इसमें दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर काम में लिया जाता है। इसके लाभ हैं जो इससे फ़ायदा है। एक तो सबसे अच्छा लाभ यही होता है कि इससे नॉन पल्सेटिंग डीसी मिलती है। ये हाफ वेव और फुल वेव दोनों के लिए उपयोगी होता है, और इसमें जो नॉन पल्सेटिंग डीसी अपने को प्राप्त होती है आउटपुट पर उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है। सबसे बड़ी इसकी कमी ये है कि महंगा होता है और थोड़ा भारी होता है। बाकी सबसे अच्छा होता है पाई फिल्टर। पाई इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसी जो इसकी शेप होती है वो जो पाई होता है, पाई की शेप होती है वैसा ही इसकी शेप होती है। जैसे दोनों कैपेसिटर लगे ऊपर इंडक्टर लगा हुआ है, इसलिए इसको पाई फिल्टर कहा जाता है। कार्य के आधार पर फिल्टर परिपथ। कार्य के आधार पर फिल्टर परिपथ बेसिकली चार प्रकार के होते हैं: लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। पहला देखते हैं लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर को बनाने के लिए अपन एक इंडक्टर कोइल को श्रेणी क्रम में या फिर कैपेसिटर को समांतर क्रम में यूज करते हैं। ये जो फिल्टर परिपथ होता है उसका मुख्य काम ये होता है कि ये जो फिक्स आवृत्ति होती है पूर्व निर्धारित होती है वो उस आवृत्ति से कम आवृत्ति की धारा को तो पास करता है, और उससे ऊपर की आवृत्ति की जो धारा होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा अवरोध प्रस्तुत करता है, या अपन ये कह सकते हैं कि उसको स्टॉप करता है। हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर का जस्ट उल्टा होता है। ये फिल्टर पूर्व निर्धारित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होती है उस आवृत्ति की जो धारा होती है उसको तो पास करता है, और उससे नीचे की आवृत्ति की जो धारा होती है उसको स्टॉप करता है। इसको बनाने के लिए अपन एक श्रेणी क्रम में या तो कैपेसिटर यूज कर सकते हैं या फिर एक इंडक्टर समांतर क्रम में यूज कर सकते हैं। बैंड पास फिल्टर को बनाने के लिए हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का यूज करते हैं जिसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस प्रकार का जो सर्किट होता है बैंड पास फिल्टर का, उसका मुख्य काम ये होता है कि पूर्व निर्धारित जो बैंडविड्थ की जो धारा होती है उसको तो पास करता है और बाकी सबके लिए बहुत अधिक अवरोध प्रस्तुत करता है। बैंड स्टॉप फिल्टर को बनाने के लिए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है उसको श्रेणी क्रम में यूज किया जाता है, और इस प्रकार का जो परिपथ होता है उसका मुख्य काम ये होता है कि जो निर्धारित बैंडविड्थ की जो धारा है उसको रोकता है और बाकी सबको ये पास करता है। डिजाइन के अनुसार डिजाइन के अनुसार भी फिल्टर परिपथ अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला है एकल फिल्टर घटक परिपथ। एकल फिल्टर घटक परिपथ में क्या होता है कि इस प्रकार के जो परिपथ में केवल एक फिल्टर घटक ही यूज किया जाता है, या तो श्रेणी क्रम में अपन इंडक्टर को यूज करें या समांतर क्रम में कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है अपना एल प्रकार का फिल्टर परिपथ। एल प्रकार का जो फिल्टर परिपथ होता है उसमें
इसकी आकृति अंग्रेजी के एल अक्षर के जैसी होती है, इसलिए इसको एल प्रकार का फिल्टर परिपथ कहते हैं। इस प्रकार के परिपथ में इंडक्टर कोयल और एक कैपेसिटर को यूज किया जाता है। टी प्रकार का फिल्टर परिपथ, टी प्रकार का जो फिल्टर परिपथ होता है उसमें 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर कोयल यूज की जाती है और इसकी आकृति अंग्रेजी के टी अक्षर के अनुसार होती है या टी अक्षर जैसी होती है, इसलिए इसको टी प्रकार का फिल्टर परिपथ कहते हैं। बहुखंडित परिपथ होता है, ये इस प्रकार के जो परिपथ होते हैं उसमें या तो 2 रिंग एल टी या पाई की आकृति के होते हैं, यानी 2 टी के जैसे, 2 एल के जैसे या 2 पाई के जैसे आकृति के हो सकते हैं, इसलिए इनको बहुखंडित फिल्टर परिपथ कहते हैं।